ऐसा कुछ सुनाई दिया? कुछ चुप करो ना। ये बताओ तो हो क्या रहा है? नहीं, शादी की बात हो रही है। शादी? किसकी शादी? हाँ वैसे किसकी शादी? क्लास लेकर आओ, क्लास लगा के सुनो। हाँ ये तो ले दो। क्यूरियोसिटी हो रही है ना, क्या करूँ? क्या हो रहा है? क्या है? हमसे बोलो ना। शादी हो रही है अंदर। शादी हो रही है? शादी नहीं हो रही, शादी की बात हो रही है। तो किसकी शादी की बात हो रही है? हाँ तो फाकर हम भी यही पता लगाना चाह रहे हैं, लेकिन तुम अपना इतना बड़ा मुंह लेकर आ गए हो। आराम से तो बोलो। वहाँ से अगर अब्बा आ गए ना, वक्त पता जाएगा तुम्हें। जो तुम्हारी सारी जासूसी है ना, कान से पकड़ेंगे और नाक के रास्ते से निकालेंगे। क्या हो गया भाई? सिर्फ पता ही तो लगा रहे हैं किसकी शादी हुआ है। इतनी बड़ी बात थोड़ी ना ये। और वैसे साई का पप्पा फैमिली वो सब की शादी हो गई है, और कौन बचा है? अरे अब हमारे घर में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी शादी हो, कोई काबिल भी नहीं है इसके, तो फिर किसकी शादी? तो बस और कोई काम नहीं करनी थी, कितने फालतू बैठे हुए हो। भाई पप्पा हो गई, मामू हो गई, इसकी भी शादी होनी होगी, लफा आ जाएगा। मैं वैसे भी थोड़ी देर में फालतू? हाँ मैं फालतू? मेरी बात सुनो, हम घर के भी काम करते हो और हम स्टडीज भी करते हैं। हाँ तुम क्या करते हो? ना ही घर के काम करते हो, ना ही भी नहीं करते। हमारे घर के खामोश है। हम भी नीचे चलते हैं। भाई नहीं चलो। वैसे भाई हैं तो दोनों बहुत ही छोटे अभी। क्या हो गया साइका? अम्मा की शादी भी तो इसी उम्र में हुई थी। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ठीक है वो जमाना और था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। और वाकई अगर देखें तो अभी दोनों बहुत छोटे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, आप में से किसी ने भी उन दोनों की रजामंदी जानने की कोशिश की? हाँ की है? लो तो गई। आइए ये तो जानने की कोशिश करें कि आया वो दोनों एक दूसरे को वैसे पसंद करते भी हैं या नहीं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? फराज साहब हमारी कौन सी रजामंदी जानी गई थी? जहां अम्मा ने कहा वहां शादी कर ली। तो ये भी कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। देखो साइका, तुम बताओ मुझे, अपने बच्चों की शादी करोगी तो क्या उनकी रजामंदी नहीं जानोगी? हाँ नहीं, जाहिर है हमें थोड़ी जिंदगी गुजारनी है, जिंदगी तो उन्हें गुजारनी है ना। मैं जाने से पहले अपने अगलौते बेटे की खुशियां देखना चाहता हूँ बस। अरे भाई साहब क्यों ऐसा सोच रहे हैं? अरे आप बिल्कुल ठीक हैं। क्या ठीक हो? तुम्हें क्या मालूम है? तुम गारंटी दे सकते हो कि मैं अगले 10 साल जिंदा रहूंगा? जिंदगी मौत का भरोसा नहीं है भाई साहब, भरोसा तो किसी का भी नहीं। तो बुराई क्या है इसमें? है घर के बच्चे हैं, घर ही में निपट लेंगे। हाँ लेकिन हबीब मान जाएगा? क्यों? हबीब को क्यों एतराज होगा इस बात पर? है क्यों एतराज होगा? क्यों इनकार करेगा? वो उसका घर ये संभालता है, उसके हालात से कौन वाकिफ नहीं है? ऊपर से 2 बच्चियां, उसे बिल्कुल कोई एतराज नहीं है। समझ गई ना? हाँ अलबत्ता वो जो दोनों औरतें हैं उन्होंने बड़ा तमाशा लगा रखा है। मेरे अंदर जो कुछ हो रहा है वो, इस चीज का अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते। मैं अंदर से जानता हूँ कि मैं ज्यादा देर जिंदा रहने वाला नहीं। इसी पापा भी यहाँ आते हैं रोजाना, मेरी ख्वाब में रोज आते हैं, सिर्फ मुझे कहते हैं साथ चलो। खुदा के लिए ऐसी बातें नहीं किया करो, दिल फट जाएगा। अरे वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मरते वक्त उनकी आंखों में उदासी मैंने देखी थी। अरमान था उन्हें अपने पोते को देखने का, नहीं देख पाए ना। मैं ऐसा कोई अरमान अपने दिल में रखकर इस दुनिया से जाने वाला नहीं हूँ। मेरा फैसला अटल है बस। भाई अगर आयशा और भाभी ना माने तो? नहीं मानते तो ना माने, जाए अपने घर जाए। मैं अकेले कर लूंगा उसकी शादी। नहीं है मुझे जरूरत किसी की भी जरूरत नहीं है मुझे। आज भी इस घर में सबसे बड़ा मैं ही हूं। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। लो भाई, कचहरी लगी हुई है। मुझे तो कल से सर में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा होगा क्या। ये इतने सारे और हम सिर्फ 2 भाभी, क्या करेंगे? पता नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि
फाखिर और एनी को पता चलेगा तो तेरी क्या करेंगे वाकई में? क्या पता चलेगा हम लोग? कुछ नहीं कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज़ कड़क सी चाय बना के ना। क्या छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? हाँ कुछ नहीं छुपा रहे, सर में दर्द हो रहा है, प्लीज़ चाय बना के ला दो। मैं आती हूँ। शुक्रिया। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ कुछ है मत। मैंने कुछ नहीं सुना। आ जाओ जमशेद भाई, बैठो, अपना ही घर समझो। बैठे आप तशरीफ बैठे। हाँ। आज आप अकेले हैं, कोई और साथ नहीं आया आपके? जी अकेले ही आए, मैंने फरजाना को बता दिया था। हाँ वो जिक्र तो कर रही थी। बहरहाल आप चाय ठंडा क्या लेंगे? जी कुछ भी जो आपको आसानी हो। अच्छा आप बैठे, मैं आ रहा हूँ। यार अफसल भाई बस कुछ भी करके ना यहाँ रिश्ता पक्का करा दो, पता है सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा और तुम्हारे किराए में 500 रुपये कम कर दूंगा मैं। अरे बस 500? अच्छा यार 550 कर लेते हैं, लेकिन भाई रिश्ता डन करा दे बस यहाँ पर। लड़की बिना देखी? अब क्या देखना लड़की, अब भाभी को मैंने देखा हुआ माशाल्लाह, भाभी अच्छी हैं तो उनकी बहन भी अच्छी होगी, बहन अच्छी है तो उनकी बेटी भी अच्छी होगी, पूरा खानदान बहुत अच्छा है। तू बस रिश्ता हाँ करा यहाँ पर। जी आपने बुलाया? हाँ मुझे तुमसे बात करनी है जवान। अभी बाद में हो सकती है, मुझे किचन में नहीं मुझे अभी बात करनी है। अच्छा कहिए। तुम्हें पता है भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं रहती अब। तो उनके बहुत एहसानात भी हैं हम पर। उन्होंने बहुत उम्मीद रखकर मुझसे पहली दफ़ा कुछ मांगा है। क्या मांगा है? वो चाहते हैं कि फाखिर और ऐनी की शादी हो जाए। कह दिया मैं जाऊँ? क्या मतलब कह दिया मैं जाऊँ? तुम कुछ नहीं कहोगी? आप मेरा जवाब जानते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना। मैं उन्हें ज़बान दे चुका हूँ। ये मेरा मसला नहीं। किससे पूछ के भाई साहब को ज़बान दी आपने? कोई चीज़ है जो उठा के भाई साहब ने मांगी और दे दी? जीती जागती इंसान है, सांस लेती है, उसकी ज़िंदगी उसकी भी मर्जी है। इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। हमारे पास जो कुछ भी है भाई साहब का दिया हुआ है। ऐनी ऐश करेगी, एक बेटी की जिम्मेदारी तो बगैर जेस के पूरी हो जाएगी। को अल्लाह पे भरोसा नहीं है? जिससे जिंदगी दी वही जिम्मेदारियां निभाएगा ना। मैं अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं करूँ। वो मेरी भी बेटी है। अच्छा आपको याद आ गया कि आपकी बेटी है? जब उस राहिला से आंख मटक्का कर रहे थे तब याद था कि घर में बीवी और बच्चे हैं? उस बात का इस बात से क्या ताल्लुक है? उस बात का हर बात से ताल्लुक है हबीब। जिस शौहर न बन सके कम से कम अच्छे बाप तो बन जाए। फाखिर घर का बच्चा है, ऐनी तुम्हारी नजरों के सामने रहेगी, खुश रहेगी। अच्छा जैसे कि समीना भाभी और मैं खुश हैं। इसी घर का लड़का है, आप लोगों का ये खून है। मैं नहीं चाहती कि समीना भाभी और मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, सी उसकी भी हो। आवाज बंद करो अपनी। सच करना ही होता है हबीब। एक मिनट मुझे तुमसे बात कर। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, तुमसे बात करनी है। और बेटा क्या करते हैं आप? मैं जी कुछ नहीं। क्या मतलब? नहीं वो मतलब ये कि वो वालिद साहब की 2-3 मकान हैं और 3 दुकानें हैं, तो बस उसका किराया आता है तो उससे ही गुसर बसर होता है। तो घर में कितने लोग हैं आपके? घर में बस एक अम्मा है और एक मैं हूँ। वो एक बड़ी बहन है वो, लेकिन उनकी तो शादी हो गई तो वो अपने घर में ही रहती हैं। तो आपकी वालदा क्यों नहीं आई? वो मैंने बताया तो है, इनकी अम्मा इनकी शादी नहीं करने दे रही और जो भी लड़की आती है इनकार कर देते हैं। इस बार ये अकेले ही आया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने बाद में इनकार कर दिया तो? नहीं वो नहीं करेंगी। मैंने इस बार फैसला कर लिया है, मैं अम्मा को सब कुछ होने के बाद ही बताऊंगा। आप लोग बस शादी डन करें तो मैं फिर कोई आगे बात करूं। वैसे आप हमें सोचने का मौका दें, मैं बेटी से मशवरा कर लेता हूँ तो फिर आपको बता दूंगा।
और वैसे भी आपकी शादी होगी तो आपकी अम्मा तो शिरकत करेंगी जरूर। जी जी, शादी में बुला लेंगे अम्मा को। तो मेरे ख्याल से अब इजाजत दें, आपके बस जवाब का इंतजार रहेगा। मैं इनकार नहीं कर सकता। और मैं अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं बाप हूँ, उसका दुश्मन नहीं हूँ मैं उसका। सोचो हमारे कितने मसले हल हो जाएंगे। कितने खुदगर्ज हैं आप अभी। छोटी अभी वो, उसे क्यों इन झमेलों में फंसा रहे? पढ़ने दे उसे। अरे तो शादी के बाद पढ़ लेगी ना वो। कैसे समझाऊं आपको? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो बड़ा भाई है मेरा, मेरे बाप की जगह है कि बहुत एहसानात हैं हम पर, मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, इनकार नहीं कर सकता? जब दूसरी शादी की जिद कर रहे थे और भाई साहब ने मना कर दिया था, तब कहा था मेरी जिंदगी। अब ये ड्रामे क्यों कर रहे हैं? तुम हर बात में इस बात को क्यों ले आती हो? चिल्लाए मत। लोग के घर में आगे मेरा बहुत तमाशा बना चुके। माफ करें मुझे, बस। मेरा फैसला अटल है। मेरा भी फैसला अटल है। अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। सुन लिया आपने?